हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कैसे पहचान की जा सकती है कि हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं अथवा सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। समस्त साधकों का लक्ष्य वास्तव में देखा जाए तो यही है। परंतु इसकी पहचान कैसे की जाए। कोई ये साधक जो है सचमुच में संसार को बनाए नहीं रखना चाहता, अपितु सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। इसकी पहचान कैसे होगी। हाँ कि वो हम कैसे पता चलेगा। क्या हो जाएगा। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य है ना। कभी जो संसार की ओर जाएगा उसका पतन हो जाएगा और सत्य की ओर प्रवृत्त होगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। परंतु प्रश्न यहाँ पर यह है कि कैसे पता चले कि हम संसार की ओर जा रहे हैं या परमात्मा की ओर जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सूत्र बताया। अच्छा, और भी कोई साधक है। अच्छा, जैसे पुस्तक होती है ना, तो पुस्तक का नाम जो होता है वो अलग होता है और उसमें अध्याय जो होते हैं फिर वो अनेक होते हैं। ठीक है ना। आवाज आ रही है। तो बताया था कि पुस्तक जो होती है उस पुस्तक का नाम अलग होता है और उस पुस्तक के अंतर्गत जितने भी पाठ होते हैं उनके सबके नाम अलग अलग होते हैं। तो अभी अपने पन्नाराम जी महाराज ने जो बताया था कर्म धन भोग के बारे में, तो ये समझो उस पुस्तक के एक अध्याय का नाम है। ऐसे ही कोई काम क्रोध लोभ से छूटने लग जाए, राग द्वेष से मुक्त होने लग जाए, अनात्म पदार्थों में अहमता ममता कम होने लग जाए, तो समझना चाहिए कि हम सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं। परंतु ये सारे के सारे अध्याय है, सारे के सारे अलग अलग पाठ है। इसका मूल जो नाम है उसका कैसे पता करेंगे। ताकि उसमें ये समस्त सूत्रों का समावेश हो जाएगा। हाँ शिवो हम। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात बताई। फिर भी ये उस अध्याय का नाम ही हुआ, पाठ का नाम ही हुआ। संसार में सत्य बुद्धि निकलेगी तो किसी और में सत्य बुद्धि हो जाएगी। हाँ शिवम बोलो। क्या हुआ।
आत्मा के सिवा इनमें किसी वस्तु को महत्व न देना। चलो ये भी ठीक बात है। और भी कोई साधक बोल के देखो। अच्छा, थोड़ा विचार करके देखो, जैसे आत्मा के सिवाय कोई किसी को महत्व नहीं देता हो, तो बताओ वह फिर भोजन करेगा या नहीं करेगा, पानी पिएगा या नहीं पिएगा, स्नान करेगा या नहीं करेगा, नींद निकालेगा या नहीं निकालेगा, काम काज करेगा या नहीं करेगा। क्या इसका फॉर्मूला है? अभी मोहनानंद जी महाराज ने बताया ना कि भाई वह आत्मा के सिवाय किसी को महत्व नहीं देगा, क्योंकि हम जिसको महत्व देते हैं उसी और प्रवृत्ति होती है, और महत्व नहीं देते हैं तो फिर प्रवृत्ति ही नहीं होती है। भोजन को महत्व देते हैं तभी तो उसे ग्रहण करते हैं। ऐसे अन्य अन्य जो क्रियाएं चेष्टाएं हैं, उनको भी हम महत्व दे करके ही उस ओर प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर और कोई संकेत कर सकते हैं क्या, इसका तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब सूत्र जो हम कहते हैं ना, सूत्र जो हम कहते हैं तो, हाँ ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें क्या है कि थोड़ा रहस्य है। एक तो आत्मा के सिवाय किसी को महत्व न दे, और एक जो आत्मा को सर्वाधिक महत्व दे। आत्मा के सिवाय किसी को भी महत्व नहीं देना, ये तो जो अंतिम कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं उसके लिए शायद हो सकता है। अपन जिस जगह पर बैठे हुए हैं उस जगह पर आत्मा को सर्वाधिक महत्व देंगे, परमात्मा तत्व को सबसे अधिक महत्व देंगे, तो हम कहने का मतलब रास्ते में कहीं अटकेंगे नहीं, बल्कि हम उस लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर ही लेंगे। ये तो भले और विशेष हो सकता। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? क्या बात हुई, कोई बोल ही नहीं रहे? हाँ बोलो शुरू। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक बात है। ठीक बात है। हाँ कहने का मतलब ये सभी बातें उस जो मेन जो सूत्र, मेन जो फॉर्मूला ना, मास्टर जो चाबी है ना, उस मास्टर चाबी के ये सूत्र है, कहने का मतलब उस पुस्तक के ये अध्याय अलग अलग पाठ है, बल्कि पुस्तक जो होती है समस्त अध्यायों को मिला करके, समस्त पाठों को मिला करके फिर पुस्तक कहलाती है। तो ऐसा सूत्र जिस सूत्र से ये सारे के सारे सूत्र सिद्ध हो जाए। हाँ थोड़ा मंथन करके देखो।
अच्छा, कल क्या बताया, थोड़ा बहुत किसी को ध्यान में, क्योंकि कभी कोई चर्चा चलती है तो हम एक दिन पहले जो सूत्र सुनाए थे उन सूत्रों का ही विशेष रूप से कहने का मतलब परिमार्जन होता है। उन सूत्रों को ही थोड़ा अन्यथा रूप से अलग ढंग से समझाने की चेष्टा करते हैं। तो जो साधक थोड़े अलर्ट होते हैं तो देख लेते हैं कल क्या सुनाया। हो सकता कल जो मेन सूत्र सुनाया हो उसी सूत्र में से कुछ रहस्य समझाना चाह रहे हो। किसके बारे में? हाँ, क्या बात, बहुत बहुत अच्छी बात है। ग्रहण त्याग के बारे में अब की बार बात कुछ और विशेष हुई। अच्छा, ये ग्रहण त्याग पक्का कब होगा? हाँ बोलो। हाँ, अब की बार तो भाई बाजी रख दी भाई, क्या बात है। कहने का मतलब जो अपने जीवन का सचमुच में लक्ष्य निश्चय कर लेंगे, लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, उनमें ये अभी अभी जो समस्त साधकों ने जो सूत्र बताए थे, संकेत किए थे, ये सारे के सारे सूत्र क्रियान्वित होने लग जाएंगे। अर्थात जो अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चय कर लेता है, सचमुच में वह साधक ही ग्रहण और त्याग के रहस्य को अच्छी तरह से समझ सकता है। उसे पता होता है कि कब ग्रहण करना है और कब त्याग कर देना है। जैसे पक्षी अंडे का सेचन करते हैं तो अंडे पर तब तक ही बैठते हैं जब तक वह पक ना जाए। यदि वो पहले ही वहां से हट जाएंगे तो अंडा कच्चा रह जाएगा, और ज्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो पक्षियों के पंख ही गल जाएंगे। तो ऐसे ही ये ग्रहण और त्याग की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को यदि कोई ठीक ठीक तरह से समझ ले तो सचमुच में वह फिर आत्मा के सिवाय किसी को महत्व भी नहीं देगा, और संसार को, अभी जो भवानी शंकर जी महाराज ने बताया ना, संसार के प्रति सत्यत्व बुद्धि, ये भी निकल जाएगी। क्योंकि ग्रहण त्याग के अंतर्गत जब परमात्मा तत्व का ग्रहण करना है, संसार का त्याग करना है, तो संसार को स्वतः ही हम सत्य समझना छोड़ने लगेंगे और परमात्मा को सत्य समझने की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। तो बताओ, ये ग्रहण त्याग नाम की जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अध्याय हुए या नहीं हुए? समस्त साधक जितने भी सूत्र बताएंगे, ये सारे के सारे सूत्र ग्रहण और त्याग के अंतर्गत आ जाएंगे। अर्थात क्या ग्रहण करना और क्या त्याग करना, इसको विवेक की कक्षा भी कह सकते हैं। इसको तत्व जिज्ञासा जागृत होने की कक्षा भी कह सकते हैं। क्योंकि प्रश्न किया गया, शंका की गई, कैसे समझा जाए कि ये साधक सचमुच में भगवत प्राप्ति की ओर जा रहा है अथवा संसार की ओर जा रहा है। तो ग्रहण त्याग के द्वारा ही तो विचार कर पाएंगे कि सचमुच में ये ग्रहण त्याग की प्रक्रिया को समझते हैं या नहीं। और समझते हैं, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग समझते भी हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु ग्रहण की जगह त्याग कर लेते हैं, त्याग की जगह ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि वासना के वशीभूत हुए जीव ऐसे नचाए जाते हैं, बिना बिना कुछ किए ही, चाहना न होते हुए भी ये जीव ऐसे नाचते रहते हैं जैसे अनादि काल से नाचते आ ही रहे हैं। तो मुख्य रूप से क्या समझना होगा अपने को? त्याग और ग्रहण के बारे में। और त्याग ग्रहण के बारे में अच्छी तरह से कोई समझ, कौन समझ सकेगा? कौन त्याग ग्रहण को क्रियान्वित कर सकेगा? क्या बात है, जिन्होंने अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान भी रखना, लक्ष्य कच्चा भी होता है, सच्चा भी होता है। या ऐसा समझना चाहिए, जो लक्ष्य अपने मन से कल्पना करके निर्धारित कर लेते हैं तो मन से कभी उसको छोड़ भी देते हैं। दूसरा तीसरा
संत शास्त्र की उपस्थिति में। आवाज साफ आ रही है आवाज? आवाज साफ नहीं आ रही क्या? वाणी शंकर जी माइक बंद करो। तेज सिंह जी माइक बंद करो, जब आवश्यकता हो तभी खोलना। अच्छा, अब आ रही साफ आवाज? चलो ठीक है। तो बता रहे थे, लक्ष्य जो निर्धारित किया जाता है, यदि कोई अपने दिमाग से ही, अपनी कल्पना से ही यदि कोई लक्ष्य निर्धारित करता है, तो वह कभी भी उसमें परिवर्तन कर देता है। और यही लक्ष्य संत शास्त्रों की उपस्थिति में यदि कोई ठीक ठीक प्रकार से समझ करके अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करता है, तो सच्ची बात है, वह कभी भटक नहीं सकता और उसको कोई भटका भी नहीं सकता। अच्छा, हमको अच्छी तरह से पता है या नहीं कि जहर को खाते ही मर जाते हैं? अच्छी तरह से पता है। तो बताओ, जहर को कोई खाना चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको अच्छी तरह से अनुभव है कि जहर को जीभ पर रखते ही, थोड़ा बहुत खाते ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो भूल करके भी उस ओर जाएंगे क्या? तो ऐसे ही जिन्होंने अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चय किया हो, वह संसार के समस्त भोग पदार्थों को जहर के समान जान करके इनसे ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर मूल बात इसी को अच्छी तरह से समझ लेना, अपने को ग्रहण और त्याग का जो रहस्य है, समस्त साधकों के हृदय में अच्छी तरह से जगमगाने लगे। कहने का मतलब, जिस समय ग्रहण करना हो करेंगे नहीं, जिस समय त्याग करना हो करेंगे नहीं, कहीं पर अलम बुद्धि करके अटके रहेंगे, तो समझ लेना चाहिए वह कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, परंतु बहुत बड़ा मूर्ख भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। यदि किसी ने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया हो, तो सचमुच में उसे तो मनोरंजन करना है। जैसे कॉलेज में प्रोफेसर जो है भगवत गीता का स्वाध्याय करवाते हैं, तो उनके प्रत्येक सूत्रों को अच्छी अच्छी तरह से समझा देते हैं। परंतु बताओ, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए भगवत गीता का स्वाध्याय करते हैं क्या? सवाल ही नहीं है। एक बार किसी महात्मा के पास में कोई गया और जाकर के कहने लगा, भगवान बड़ा दुखी हूं, कृपा करो, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सुखी हो जाऊं। महात्मा ने कहा, अरे भाई, तुम यदि सचमुच में सुखी होना चाहते हो, दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवत गीता का स्वाध्याय करो। जैसे ही उसने ये सुना और एकदम खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी क्या बात करते हो? आपने जीवन में जितनी बार भगवत गीता को छुआ नहीं होगा, मैंने उतनी बार पढ़ लिया और पढ़ा दिया। अरे तो मेरा विषय है, मैं कॉलेज के अंतर्गत भगवत गीता का स्वाध्याय करवाता हूँ, मेरा विषय यही है, मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ, प्रोफेसर हूँ। तो महात्मा ने कहा, बेटे तूने आज तक गीता जो पढ़ी और पढ़ाई, ये पैसों के लिए पढ़ी पढ़ाई होगी। अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए भगवत गीता का स्वाध्याय करके देखना, जीवन धन्य होता है या नहीं। तो यहाँ पर मुख्य बात यही है कि लोग अनात्म प्रपंच की मजबूती के लिए, इनको बढ़ाने के लिए, इनको बनाए रखने के लिए
तो अभी अपना सूत्र चल रहा है, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। तो कुल मिलाकर के संसार को बनाए रखने के लिए, मौज मस्ती मनोरंजन के लिए ये साधन भजन करते हैं, सत्संग की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो वेदांत विचार करते हैं। तो वास्तव में ये वेदांत विचार उनको विद्या के बंधन से मुक्त न करके और इनको कहने का मतलब अधिक अभिमानी ही बना देता है। क्योंकि जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया हो वो सचमुच में संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके अर्थात साधन संपन्न होकर ब्रह्म विचार करेंगे। बाकी के जो लोग हैं मान बढ़ाई के लिए, धन ऐश्वर्य के लिए पढ़ते पढ़ाते हैं, तो उनका केवल अहंकार ही मजबूत होता है, दृढ़ होता है। अभिमान की पुष्टि के सिवाय जीवन में उनको और कुछ मिलता भी नहीं। तो बस यही मुख्य सूत्र यहाँ पर है कि साधकों को ग्रहण त्याग का रहस्य बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है, कहीं पर किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला रहे नहीं। अरे भाई, जीवन में उनको क्रियान्वित न कर सके तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु कम से कम ये समझ में तो आ जाना चाहिए ना। हाँ, हमारे हृदय में ये खुजली चल जानी चाहिए, दिमाग में खुजली चल जानी चाहिए कि इस समय मुझे सत्संग में उपस्थित होना है और मैं संसार के ऐश्वर्य के पीछे पागल हो रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। अब संसार के ऐश्वर्य का त्याग न कर सको तो कोई दिक्कत नहीं, सत्संग में न जा सको तो भी समस्या नहीं, परंतु कम से कम ये बात अपने हृदय में प्रकट हो जानी चाहिए कि भाई इस समय करना तो त्याग, परंतु मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या होगा? जैसे कहते हैं ना, 100 पत्थर फेंके तो एक पत्थर तो लगती लगती शायद। तो हो सकता है दिन में आप 5 बार, 10 बार, 25 बार इस प्रकार की कल्पना कर लो, संकल्प कर लो कि इस समय मेरे को ये नहीं करना था, परंतु पता नहीं मैं किसके वशीभूत होकर के किसका प्रेरणा हुआ ये विपरीत कर रहा हूं, तो कम से कम अपने को पता तो रहे ना। तो अपने को पता लगने लग जाए, भले आप न कर सको तो भी समझ लेना सचमुच में आप साधकों की श्रेणी में आने लग गए हो। सचमुच में कहने का मतलब परम पुरुषार्थ की प्राप्ति की ओर आपकी प्रवृत्ति हो चुकी। क्योंकि अनादिकाल की वासनाएं जो होती हैं, ये कहने का मतलब एकाएक पिंड नहीं छोड़ती है, इतनी किसी में सामर्थ्य नहीं होती कि एकाएक इनको एक तरफ कर दे, तो कम से कम पता तो लग गया ना कि ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के नित्य और अनित्य का विवेक ठीक ठीक प्रकार से उदय हो जाना चाहिए कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये विनाशी है, ये नाशवान है, ये अचल है, ये चल है। आ गया समझ में? अब जो चल है उसको उठा करके कहीं फेंक करके आना नहीं अपने को, केवल इतना जानना ही पर्याप्त है। विवेक की कक्षा में ग्रहण त्याग नहीं होता, केवल जानना होता है। और जब ठीक ठीक प्रकार से जान लेते हैं कि भाई ये नित्य है और ये अनित्य है, ये सच्चा है, ये झूठा है, तो ये जीवों की अनादिकाल से ऐसी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। हम जिसको सत्य समझते हैं उसकी ओर प्रवृत्ति न चाहते हुए भी हो जाती हैं, और जिसको हम झूठा समझते हैं उसकी ओर से अपनी प्रवृत्ति न चाहते हुए भी हट जाया करती हैं। इसको साइकोलॉजी समझ सकते हो। जैसे भूख लग रही हो तो पूरी दीवार के ऊपर अनेक प्रकार के कैलेंडर लगा रखे जिसमें अनेक प्रकार के पकवानों के चित्र बने हुए हैं। तो बताओ जिनको सचमुच में भूख लग रही हो वह उन फोटो को देखेगा या सचमुच में जो रोटी है उसकी खोज करेगा? अरे भले 5 दिन की सूखी रोटी क्यों न मिले, पर उससे भूख बुझाने की कोशिश कर लेगा, परंतु उस पकवानों की ओर तो देखना भी चाहेगा नहीं। क्योंकि उस पकवानों की ओर देखने से भूख मिटती नहीं है, बल्कि क्या होती है। अरे क्या बात, अच्छी बात मार्के की बात कही। तो कहने का मतलब संसार के भोगों का जो चिंतन है अपने को और अधिक संसारी बना देता है, और पामर बना देता है, उच्छृंखल बना देता है, भटका देता है। इसलिए कम से कम इतनी सी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं।
अब इसमें ज्यादा शायद विशेष बात तो नहीं लगती। अरे भाई कुल मिलाकर के छटनी करना आ जाए, सत असत की छटनी करनी आ जाए, जड़ चेतन की छटनी कैसे की जाती, आनंद दुख का विभाग कैसे किया जाता, ये आनंद है, ये दुख रूप है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये सत है, ये असत है। तो इसमें ज्यादा गड़बड़ घोटाला है क्या? अरे भाई आत्मा सत्य है और ये शरीर संसार जो ये जड़ है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा के सिवाय सब नाशवान है। तो किसी को ये बात अच्छी तरह से पता लग जाए आत्मा के सिवाय सबका नाश होने वाला है, तो बताओ नाश होते समय वो इतने दुखी होंगे क्या? हाँ ये अवश्य है कि यदि आत्मा का नाश होने लगे तब तो दुखी होना चाहिए, रोना चाहिए, घबराना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा स्वरूप से ही विनाशी है। और अविनाशी वस्तु का कभी नाश होता नहीं, और होने लगे तब भले ही घबरा करके जो कुछ करना चाहो कर सकते हो, परंतु जो स्वभाव से ही नाशवान है, जिसका नाश होना असंभव है। ये देखो हर जगह पर संशय हो सकता है, परंतु शरीर का नाश होगा या नहीं, तो ये शरीर मरेगा या नहीं मरेगा, इसमें इस संसार के किसी भी प्राणी को संशय है ही नहीं। बच्चा जब गर्भ में आता है तब संशय रहता है कि ये जो है ये पूरा 9 महीने का होकर के जन्मेगा या 2-5 महीने में ही जन्म जाएगा। बच्चा गर्भ में रहता तो संशय रहता है कि ये लड़का होगा या लड़की होगा। जब बच्चा गर्भ में रहता तब ये संशय रहता है कि ये पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, इसकी शादी होगी या नहीं होगी, इसके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, इनके बच, बच्चे आदि होंगे तो वो भी आज्ञाकारी होंगे या नहीं होंगे, और ये खुद माता पिता की सेवा करेगा या नहीं करेगा। ऐसे अनेक 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 विकल्प खड़े होते या नहीं होते। परंतु किसी को यह संशय रहता है कि ये मरेगा या नहीं मरेगा। हाँ हर बात में संशय है कि ये माता पिता की सेवा करेगा या नहीं करेगा, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, शादी ब्याह के मामले में सबके अंतर्गत संशय है। परंतु ये मरेगा या नहीं मरेगा इसमें किसी को संशय नहीं होता। तो विचार करके देख लो पक्का है, तो फिर हम मृत्यु से क्या घबराना। वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में सबसे बड़ा दुख होता है ये मृत्यु का भय। जीव मात्र जो है मृत्यु के भय से भयभीत तो होकर के कौन क्या कर रहा, कौन क्या कर रहा, कौन क्या कर रहा, यही तो कर रहे हैं ना। और जब पता लग जाए तो वास्तव में जिसकी मृत्यु होती है वो तो नित्य ऐसा ही है, और जिसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं वह तो मृत्युंजय है। तो कुल मिलाकर के असलियत को जानने का नाम ज्ञान होता है। और असलियत क्या है? ये शरीर संसार सब नाशवान है, और इनका दृष्टा साक्षी इनका प्रकाशक जो है वो अविनाशी है। तो शायद ऐसा तो नहीं लगता कि यहाँ कोई बहुत बड़ा पहाड़ उठाना हो। केवल अपने को इतना ही जानना है कि मेरे साथ में जो है, ये कहने का मतलब डाकू है, ये मेरा शत्रु है, ये कभी भी गर्दन पर चाकू चला सकता है, जेब काट सकता है। बस ये अपने को इतना सा जानना मात्र, और कुछ नहीं करना। न तो उसे लड़ाई झगड़ा करना, न उसको अपनी सीट के पास से उठा करके कहीं इधर उधर करना, कुछ नहीं करना, केवल इतना समझ लो बस आप 24 घंटे सावधान रहोगे। वैसे संसार का संग अपना पतन कर देता है, और संतों का संग अपने जीवन को धन्य बना देता है। ये सूत्र अपने हृदय में अच्छी तरह से बिठा लो। फिर न चाहते हुए भी आप संतों का संग कर लोगे, और चाहते हुए भी संसार का संग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि संसार का संग ही पतन का कारण होता है। तो बताओ ये तो इतने सहज सूत्र है कि छोटे छोटे सूत्रों से यहाँ तो कहने का मतलब ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि 1,000,00,000 करोड़ वर्ष तक समाधि लगाएंगे, ऐसा वैसा करेंगे तब जीवन धन्य होगा। यहाँ पर तो स्वीकृति है, स्वीकृति
एक चुटकी बजाय इतनी देर में काम होता है? लंबा चौड़ा तो काम है ही नहीं। है क्या लंबा चौड़ा काम? नहीं है ना। हाँ, तो वास्तव में सत्य बात यह है कि जो इस प्रकार से विवेकी पुरुष होते हैं, वो फिर इस देह के चक्कर में अधिक नहीं पड़ते हैं। देह तो अपने प्रारब्ध से जन्मता भी है, मरता भी है, ये सुखी दुखी भी होता, इसको रोग आदि भी, ये जो कुछ भी होते हैं सब अपने अपने प्रारब्ध से होते हैं। इनको मिटाया नहीं जा सकता, इनको तो भोगना ही होता है। क्योंकि भोगने से अपने हृदय में ऐसी अग्नि जागृत रहती है कि पहले हमने ऐसा काम किया इसलिए ऐसा अब अपने को भोगना पड़ रहा, और अब करेंगे तो फिर आगे और भोगना होगा। इसलिए पहले किए हुए कर्मों का फल भोगते हुए हम ऐसा न करें कि फिर आगे के लिए अपने को पछताना पड़े। तो बताओ, प्रकृति जैसे माँ जो है ना, बच्चा कितना भी क्यों ना रोए चिल्लाए, फिर भी उसे स्नान करवाती या नहीं कराती? यदि माँ दया देख ले रही मेरा बच्चा तो रो बहुत याद आ रहा, मैं इसे स्नान नहीं कराऊं, तो बताओ गंदगी में जो बच्चा भरा हुआ है माँ उसे अपने गोद में ले लेगी क्या? हाँ, तो ये समझ लेना चाहिए, ये प्रकृति माता जो है ईश्वर जीव मात्र के हितैषी है। जीव मात्र पर कृपा करके इनको अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए कुछ ना कुछ क्रिया चेष्टा करके इनको सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त करते हैं। और हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला होते ही ये टेबलेट ले लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तुरंत अरे बीमारी हो कैसे गई, 5-10 मिनट भी नहीं रहना चाहते बीमार। तो प्रकृति के राज्य में जो कुछ भी क्रिया चेष्टाएं हो रही हैं, जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सब की सब घटनाएं अपने को धन्य बनाने के लिए हैं, सत्य के साक्षात्कार के लिए हैं, अपने को महान बनाने के लिए हैं। परंतु हम सचमुच में इनको ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते, इसलिए राग द्वेष के चक्कर में पड़ जाते हैं और जीवन को व्यर्थ ही बर्बाद कर लेते हैं। और कोई शंका हो तो बोलो इसी मामले में। हाँ शिव, हम बोलो। क्या हुआ? हाँ, बस बस केवल मात्र है। कहने का मतलब देखो, एक बात बहुत अच्छी तरह से ख्याल में ले लेनी चाहिए। हालांकि छटनी सभी साधक करेंगे और संसार के लोग सभी छटनी करते हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो विवेक जो है जीव मात्र में जन्मजात से ही होता है। ऐसा संसार में कोई है ही नहीं जो विवेकी नहीं है। परंतु जिस विवेक को वो काम में लेते हैं, वह विवेक केवल संसार के भरण पोषण के लिए ही काम आता, वो अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। जैसे भोजन करते समय हम थाली को खाते हैं या रोटी को खाते हैं? जूते चप्पल को पैर में पहनते हैं या सिर पर रखते हैं? सर्दी लग रही हो, कंबल ओढ़ना हो तो पानी में डुबो करके ओढ़ते हैं या ऐसे ही ओढ़ लेते हैं? अरे भाई, विवेक जीव मात्र को है, परंतु इस विवेक से काम चलने वाला है नहीं। और विशेष फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे अभी जो सुनाया इसके कथनानुसार बहुत सारे साधक इस बात को समझ भी लेंगे कि आत्मा अविनाशी है और ये शरीर जो है ये नाशवान है। परंतु ये विवेक जो है पक्का कब होगा, बस ये थोड़ा विशेष रूप से विचारणीय है। तो अभी विवेक की पद्धति बता रहे हैं कि इस प्रकार से अपने को विवेक करना है।
परंतु विवेक कब परिपक्व होगा, कब ये विवेक फलित तो होने लगेगा, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, प्रश्न कर लेना, वरना फिर और कोई दूसरा तीसरा आ गया समझ में। फिर ग्रहण त्याग के बारे में भी कुछ समय तक और चर्चा करेंगे। तो वास्तव में ग्रहण और त्याग, इन साधनों में कौन सा साधन जो है पराधीन बनाता, कौन सा साधन हमें स्वतंत्र बनाता, कौन सा साधन सचमुच में सुखी करता है और कौन सा साधन हमें दुखी बना देता है। क्योंकि ग्रहण और त्याग दोनों में से ग्रहण करके फिर उसका त्याग करने की चेष्टा करेंगे तब तो ग्रहण भी सार्थक हो जाएगा। ग्रहण ग्रहण के लिए ही किया जाए तो वह ग्रहण बंधन कर देता है, और ग्रहण यदि त्याग के लिए किया जाए तो वह ग्रहण भी मुक्ति का साधन बन जाया करता। अच्छी तरह से मंथन कर लेना इनका। हाँ, कहने का मतलब यदि कोई भोगों की ओर भी निकल जाए, परंतु भोगों का अनुभव करके और फिर उन भोगों से छुटकारा प्राप्त करने की एडी से चोटी तक का पसीना एक करने में लग जाए, तो समझो उनका भोगों की ओर जाना भी साधन हो गया। और भोगों की ओर जा करके जीवन भर भोगी बन जाए तो समझ लेना चाहिए उनका, उनके जैसा नीच नराधम संसार में कोई है ही नहीं। इसलिए ग्रहण त्याग के रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। ग्रहण ग्रहण करने के लिए नहीं करना, बल्कि ग्रहण त्याग करने के लिए करना है। क्योंकि महत्वपूर्ण जो सूत्र है वह केवल मात्र त्याग होता है। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके मृतत्व मानसु। त्याग का ही सचमुच में महत्व होता है, और किसी का महत्व होता ही नहीं। किसी के पास में समझो असंख्यों, जिनकी गिनती ही नहीं, 7 पीढ़ी तक गिनते रहे फिर भी नोट समाप्त ना हो, इतने रुपए हो, फिर भी वह बस में बैठ करके 25-50 रुपए का त्याग न करना चाहे, तो बताओ मंजिल पर पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता। इसी महत्व ग्रहण का नहीं होता, महत्व तो त्याग का होता है। और यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा भी त्याग की ही होती है। चलो कल फिर थोड़ा चिंतन करेंगे कि वास्तव में विवेक कब सार्थक होगा। अपने को जो विवेक हो रहा है ये एक तो केवल चित्राम की तरह है या सचमुच में विवेक है। तो ऐसी कुछ युक्तियां बताएंगे जिसके द्वारा आप स्वयं अपने बारे में विचार कर लेना कि भाई वास्तव में हमारे में जो विवेक प्रकट हुआ है ये विवेक सचमुच में अपने जीवन को धन्य बनाने वाला है, या केवल मात्र हम जहां है वहीं बैठे रह करके अपने जीवन को पूरा कर लेंगे। चलो ठीक, तो फिर करो साधन भजन। और कोई शंका हो तो बोलो। हाँ शिवम। जो साधक सचमुच में अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय करेंगे, ग्रहण त्याग के रहस्य को समझेंगे, तो निश्चित रूप से उनमें शंकाएं तो उदय होने ही लगेगी। यदि शंकाएं उदय नहीं होती हैं तो फिर तो चलो ठीक है, सब सुन रहे वैसे अपन भी सुन रहे हैं, ये बुरी बात तो नहीं है। क्योंकि ये सुना हुआ ज्ञान जिस समय फलित होगा उसी समय आपको निश्चित रूप से अजर अमर बना देगा, आपके जीवन को धन्य बना देगा। इसलिए सुनना भी अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। समझ में आए या ना आए, फिर भी अपने को चिंता नहीं करनी है। हाँ, इसलिए केवल और कुछ नहीं, वो तो सत्संग से संतों से जुड़े रहना चाहिए। कहते हैं ना, चक्रवर्ती सम्राट के साथ रहना भी बुरा है, पता नहीं कब रुला दे। और फकीर के साथ में, जीवन मुक्त महात्माओं के साथ में तय खाने पीने के लिए भी कुछ न मिले। कबीरा संत साधु की जो की भूसी खाई,
खीर खांड भोजन मिले दुर्जन संग न जाए। तो ऐसे महापुरुषों का संग जीवन में अनिवार्य होता है। वो पता नहीं कब परमात्मा से अपने को मिला दे। इसलिए जीवन का सार तो वास्तव में यही है कि हमें अधिक से अधिक अपने जीवन को संतों के सानिध्य में, शास्त्रों के स्वाध्याय में, आत्मचिंतन में ही व्यतीत करना चाहिए। ये बाकी तो सब रोना धोना होता है। चलो ठीक, शुभ हम